इंडिया, लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी। सी ये लेसन जो है इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, और आप अगर इंटरेस्ट लोगे तो ठीक है। इंडिया के अंदर की लोकेशन, लोकेशन कौन सी जगह कहाँ पे है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है, वो बॉर्डर, वो कौन से बॉर्डर मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर कौन सी कहाँ पे आती है वो, और एरिया, एरिया उसमें कितना एरिया है, इतना एरिया उस पर कवर्ड है। समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं ये इतना एरिया किलोमीटर जो है वो हमारा एरिया है, भोपाल है, ये इतना एरिया किलोमीटर है वो साउथ भोपाल है। और फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी मतलब फिजिकली अपीयरेंस, वहाँ पे क्या क्या है वो सब क्लियर है। तो इसके लिए ये जो लेसन पढ़ना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए एक चीज़ है, और वो क्या है पता है आपको? आपको सबसे पहले एटलास देखना है, एटलास, एटलास में मैप, और मैप में देखो ये जो मैप है ना, ये कौन सा मैप है, ये जो मैप है ना यहाँ पे वो हमारा एशिया का मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल एशिया मैप है वर्ल्ड। और इसमें इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे, सी यहाँ पे इंडिया है, यहाँ लिखा भी है इंडिया। समझ में आया? ये हमारा कौन सा मैप है, तो पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, ये पॉलिटिकल मैप है एशिया का। उसमें इंडिया कहाँ पे है, यहाँ नीचे है, वहाँ पे लिखा भी है इंडिया, और मैं दिखाया गया कि यहाँ पे जो है नीचे सी लिखा है इंडिया दिखाई दिया, तो वो इंडिया है। क्लियर? ये हमारा ठीक है अब एशिया का मैप है। और अगर हमको मैप देखना आ गया ना तो सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है लोकेशन, बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया, तो यहाँ पे ये जो है लाइंस लाइंस ड्रॉ की है और अलग अलग कलर्स में दिखाया है, कोई ऑरेंज है, कोई येलो है, कोई पर्पल है। तो ये सब क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये इतना एरिया है तो ये इंडिया का है, ये इतना एरिया है वो चाइना का है। वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने पूरा ऐसे कलर में दिखाया है कि हमें इजीली पता चले कि इसमें इंडिया इतना एरिया कवर किया है और इसका बॉर्डर यहाँ पे है। क्लियर? समझ में आया इतना? फिर जो है हमको सेकेंड तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अब जो है हमें पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का वो देखना है। पॉलिटिकल मैप इंडिया का जो है ये यहाँ पे ये रहा पॉलिटिकल मैप, ये जो है वो पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, सी यहाँ पे लिखा भी है, दिखाई दिया? तो और ये क्या है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। और इसमें यहाँ पे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, ये नीचे साउथ वाला श्रीलंका वाला पार्ट है, यहाँ पे म्यांमार, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, ये सब यहाँ पे आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे जो है हमारा गुजरात आता है, सी दिख रहा है? यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का है वो हमारा गुजरात है, और यहाँ पे लिखा भी है गुजरात, गुजरात दिखाई दिया, यहाँ पे गुजरात लिखा भी है। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल मैप। अब जो पॉलिटिकल मैप है उसमें कश्मीर कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन याद रखना है। अगर आपको डायरेक्शन ना आए तो आपको मैप नहीं आएगा। तो ऊपर हमेशा याद रखना है कि ऊपर जो है हमेशा नॉर्थ होता है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला साउथ होगा, बराबर। हमारा गुजरात वेस्ट में आता है और उसके अपोजिट ईस्ट। याद रखने का कि हमारा जो गुजरात है वो कहाँ पे है, वेस्ट में। हमेशा ऐसे याद रखना, हमारा गुजरात वेस्ट में है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ईस्ट। उसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ईस्ट। इतना समझ में? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे बोलोगे कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो नहीं चलेगा। समझ में आया? नॉर्थ साउथ का हमें पता ही है, मोस्टली सबको पता है। और जब भी आपके पास मैप आता है ना, जो हम स्टेशनरी से लेते हैं, तो जो मैप का ऐसा पेज होता है उसमें नीचे यहाँ पे ऐसा एरो ड्रॉ किया और ऐसा एन लिखा होता है। एरो ड्रॉ क्या होता है, उसके यहाँ पे ऊपर एन लिखा होता है। उसका मतलब क्या होता है पता है?
कि ऊपर वाला यहाँ पर का जो पार्ट है वो नॉर्थ है, यहाँ पर का साउथ, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट। हमें बस इसमें दोनों में से अगर आपको एक एक ही डायरेक्शन याद रखनी, नॉर्थ और हमारा गुजरात, हम कहाँ रहते हैं तो वेस्ट में, ठीक है, हम वेस्ट में रहते हैं और ऊपर वाला नॉर्थ। सिंपल, दो आप सिर्फ याद रखोगे ना तो आपको ये पूरा डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन याद हो जाएंगे बहुत इजीली। सिंपल ट्रिक है, ऊपर वाला नॉर्थ और हम जहाँ रहते हैं वो वेस्ट गुजरात, इतना याद रखोगे आपको सारे डायरेक्शन याद हो जाएंगे। क्लियर? डायरेक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्शन के बिना आप, अगर आपको बोले कि कश्मीर कौन सी डायरेक्शन में है तो आपको पता है ऊपर पर, ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है यहाँ वो नहीं पता तो आप कैसे बता पाओगे अगर उसमें डायरेक्शन पूछा है तो। क्लियर? समझ में आया कि क्यों डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है? इसलिए कश्मीर बोलेंगे तो आपको पता है ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ, तो आप बोलोगे कश्मीर इज इन नॉर्थ, कश्मीर नॉर्थ में है। समझ में आया? देखो अभी ये जो हमारा मैप है इसमें कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? यहाँ पे ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? ये रहा, यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। फिर नीचे जो है यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे ये ओशन है और ये इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ये जो है नीचे वाला, वो नीचे वाला जो है वो इंडियन ओशन है, ठीक है, नीचे वाला इंडियन ओशन है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी, और ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन, ये देखो दिखाई दे रहा है, नीचे इंडियन ओशन लिखा हुआ है, बाजू में बे ऑफ बंगाल और ये साइड में जो है वहाँ पे अरेबियन सी लिखा है, ये वाला अरेबियन सी, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं यहाँ पे मैप में कि एक ऐसा ओशन है जो हमारे इंडिया के नाम से है, जो एक अकेला ऐसा ओशन है जो हमारे जो है कंट्री के नाम से है, तो वो कौन सा ओशन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको उसमें क्या लिखना है? इंडियन ओशन, एक ऐसा ओशन है जो हमारे कंट्री के नाम से है, वो है इंडियन ओशन। क्लियर? जो हमारे यहाँ पे नीचे आता है, मैंने बताया यहाँ पे ये रहा इंडियन ओशन से। इंडियन ओशन कहाँ पे? तो हमारे यहाँ पे नीचे। क्लियर? समझ में आया आपको इतना? ये मैप देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले तो मैं बता रही हूँ कि मैप में कौन सा शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पे होते हैं, क्योंकि आपको ये लेसन में वही पढ़ना है कि हिमालय जो रेंज है, अरावली माउंटेन है, वो सब कहाँ पे आते हैं, तो नॉर्थ ऑफ दिस, नॉर्थ ऑफ दैट, ऐसा। तो आपके लिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, साउथ कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट कौन सा और ईस्ट कौन सा। समझ में आया? आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है आ गया हमको मैप शॉर्ट में कि मैप में ऊपर वाला नॉर्थ है, हम जहाँ रहते हैं गुजरात वो वेस्ट में आता है। दूसरा उसके सामने वेस्ट, सिंपल नॉर्थ याद रखोगे और वेस्ट तो सिंपल है, ये दोनों याद रखेंगे। नॉर्थ याद रखोगे तो ऑब्वियसली नॉर्थ का अपोजिट साउथ ही होता है, और वेस्ट याद रखोगे तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है। सिंपल, बहुत सिंपल, इजी, याद होता है डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन देखना है। क्लियर? अब जो है सबसे पहला जो हम ये लेसन में पढ़ेंगे तो वो है हमारा टॉपिक एरिया। हमारा टॉपिक क्या है? एरिया। एरिया में बोला है कि इंडिया एक्सटेंड्स, इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड है वह, तो कश्मीर, नॉर्थ से कश्मीर से लेकर नीचे साउथ के कन्याकुमारी तक जो है उतना एरिया हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर जो है ये हमारा कश्मीर, नॉर्थ में सी कश्मीर दिखा, ये वाला नीचे कन्याकुमारी जो है वहाँ पे ये रहा सबसे नीचे, ये जो है वो सबसे नीचे वाला जो है वो ये वाला, यहाँ पे कन्याकुमारी है, सबसे नीचे वाला सी दिखाई दिया,
ये कन्याकुमारी, और ऊपर जो है ये हमारा कश्मीर। कश्मीर से नॉर्थ के कश्मीर से लेकर साउथ के कन्याकुमारी तक हमारा इंडिया जो है पूरा एक्सटेंड है। समझ में आए? नॉर्थ से यहाँ तक कितना है हमारा इंडिया, क्लियर। और उसमें कितना डिस्टेंस है ऐसा कुछ है। अब वो वहाँ से इतना है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इट कवर्स 3 to 1/4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है नॉर्थ के कश्मीर से साउथ के कन्याकुमारी तक, कितना डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है सब कुछ, इसलिए आप नोट डाउन भी करना और याद भी रखना, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, और ये कौन सा डिस्टेंस है, तो ये नॉर्थ टू साउथ का है। ये जो डिस्टेंस है वो किसका है, नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस बोला है। नॉर्थ ऊपर से लेकर नीचे तक। अब वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस होता है इंडिया का, वो भी हमें देखना है, ठीक है, वो भी हमें देखना है, तो वो हम देखेंगे। चलो, तो ये क्या है, नॉर्थ से साउथ का 3 to 1/4 किलोमीटर। ये इतना डिस्टेंस पूरा इंडिया नहीं, सिर्फ नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब जो है दूसरा डिस्टेंस है अरुणाचल इन ईस्ट। ईस्ट के यहाँ पे ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से, तो यहाँ पे द्वारका, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे द्वारका वेस्ट में, ये ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में द्वारका। इन दोनों में जो है वेस्ट कितना डिस्टेंस कवर होता है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट बोलो या तो वेस्ट टू ईस्ट, पर कितना डिस्टेंस कवर होता है इनमें, 2933 किलोमीटर। समझ में आया, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चलो एक बार हम देखते हैं मैप में कौन सा बोला है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये साइड में आता है यहाँ पे, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, दिखाई दिया, ये वाला रहा, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ पे, तो द्वारका में बताया गया, द्वारका यहाँ पे सबसे कोने में, यहाँ पे है द्वारका, सी यहाँ पे ये लिखा द्वारका दिखाई दिया। पोरबंदर के एग्जैक्ट ऊपर जो है वहाँ पे द्वारका दिख रहा है आपको द्वारका, ये द्वारका। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इतना डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 ईस्ट टू वेस्ट एंड 3214 जो है नॉर्थ टू साउथ। समझ में आया आपको? तो आपको ऐसा बताया है कि मैप के अंदर ऊपर कश्मीर से अगर ध्यान कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलेंगे तो 3 to 1/4 किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ इतना, नॉर्थ टू साउथ है। और वेस्ट टू ईस्ट बोलेंगे या तो ईस्ट टू वेस्ट बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से द्वारका तक का कितना डिस्टेंस है, 2933 है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ से यहाँ पे 2933 है और यहाँ से यहाँ पे 3 to 1/4 किलोमीटर, इतना जो है डिस्टेंस कवर किया हुआ है हमारे इंडिया ने। समझ में आए? तो इंडिया का इस तरीके से दोनों साइड से मेजरमेंट कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर होते हैं,
वाला, ठीक है, वो ये वाला। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस बताओ इंडिया ने कवर किया हुआ, तो आपको लिखना है 3214। और पूछेंगे ईस्ट टू वेस्ट वाला तो 2933, ईस्ट टू वेस्ट पूछेंगे तो 2933, और नॉर्थ टू साउथ बोलेंगे तो 3214। क्लियर, समझ में आया आपको? डिस्टेंस आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो नंबर लिख के लर्न कर लो, रट्टा मार लो, पर याद तो रखना ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी नंबर आएंगे जो है माउंटेन रेंज, तो उनकी हाइट कितनी है तो वो भी बड़े बड़े नंबर्स हैं, वो भी याद रखना पड़ेगा। इसलिए सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, ठीक है। अब जो है टोटल यहाँ से यहाँ करके टोटल इंडिया ने अप्रॉक्स कितना एरिया कवर किया है वो यहाँ पे ये एरिया जो मैं लिख रही हूँ स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया ने ये कवर किया हुआ अप्रोक्सीमेट एरिया कितना है तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। यूनिट भी याद रखना, स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने टोटल अप्रोक्सीमेट कितना एरिया कवर किया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन आंसर में, फिलअप में, एमसीक्यू में, किसी में भी। तो आपको याद रखना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया कवर किया हुआ है इंडिया ने अप्रॉक्स। नॉर्थ टू साउथ पूछे तो 3214, फिर वेस्ट टू ईस्ट पूछे तो 2933, और टोटल बोले तो 32,87,263। याद हो गया, समझ में आया, इजी है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और आगे। हेंस इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया कौन सी लार्जेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th लार्जेस्ट। इंडिया जो है कौन से नंबर पे आती है लार्जेस्ट में, तो 7th में। कौन से में आती है, 7th में। बहुत सारे आपने क्वेश्चन आंसर में भी आएगा, फिलअप में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इंडिया कौन से रैंक पे है, उसकी लार्जेस्ट एरिया के ऊपर डिपेंड, तो वो 7th रैंक पे है। कौन से रैंक पे इंडिया, 7th रैंक पे है। क्लियर, इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पॉइंट याद रखना। जो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है मैं बोल रही हूँ, ये वाले लेसन में मोस्टली सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं जितना पढ़ा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब न्यूमेरिकल डेटा है, वो डेटा आपको पता होना चाहिए कि आपका इंडिया कौन से रैंक पे है, कितना एरिया कवर किया हुआ है, नॉर्थ टू साउथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ओवरऑल पूरा अप्रॉक्सीमेट कितना एरिया कवर किया है, हिमालय है जो माउंटेन तो वो कहाँ पे है, अरावली है तो वो कहाँ पे है, एशिया इंडिया का हमारा सबसे बड़ा माउंटेन हिल कहाँ है, एशिया का कौन सा है, वर्ल्ड का कौन सा है, रिवर कौन सी है सबसे बड़ी इंडिया की, वर्ल्ड की रिवर सबसे बड़ी कौन सी है, ये सब कुछ जो है जनरल नॉलेज में भी आपको आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी के लिए पर पूरी लाइफ के लिए आपको याद रखना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना हमारे इंडिया, हमारे वर्ल्ड में क्या रहते हैं उसके बारे में, कौन सी जगह सबसे बड़ी है, फेमस है, ठीक है। इसलिए ये सब नोट डाउन कर लेना और समझना इसको, तो भी आपको याद रहेगा। रट्टा मारोगे अगर ये तो आपको याद नहीं रहेगा, समझ में आया, ठीक है। चलो तो ये नोट डाउन कर ले, इंडिया कितना एरिया कवर किया है इंडिया ने, ओवरऑल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, इतना
इतना आ गया समझ में। इंडिया कौन से रैंक पे? 7th रैंक पे। इंडिया कौन से रैंक पे? 7th रैंक पे है, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, 7th रैंक पे है। उसके एरिया जो है, उसके टर्म एरिया पे हम अगर काउंट करें तो 7th नंबर पे आते हैं। क्लियर। इंडिया जो है उसमें और कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज थे, कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे? तो 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। समझ में आया आपको? 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे इंडिया के अंदर ओवरऑल, ठीक है। और इसमें से न्यू दिल्ली जो है वो हमारा कैपिटल, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली कैपिटल, इसमें हमारा न्यू दिल्ली जो कैपिटल है वो भी इंक्लूड हो गया। ऐसा इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा भी पूछ सकते हैं विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें से न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं ना कि कैपिटल न्यू, हमारे यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है हमारा कैपिटल है, तो वो कौन सा है? न्यू दिल्ली। कैपिटल ऑफ इंडिया, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो न्यू दिल्ली। समझ में आया? विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो न्यू दिल्ली। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ये सब कुछ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारा हो गया एरिया। अब हम फिजियोग्राफ पढ़ेंगे। हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टॉपिक है फिजियोग्राफी। सेकेंड टॉपिक कौन सा है? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो भी लैंड फॉर्म आते हैं वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। हमारे इंडिया में जहाँ पे लैंड फॉर्म है सब जगह पे यूनिफॉर्म मतलब सेम लेवल पे नहीं है। इंडिया में जितने भी लैंड फॉर्म है सब लेवल के इसमें नहीं है। Clear? On the basis of variation in landform, India can be divided into following 5 physiographic areas। और उसके लैंडफॉर्म के ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो इंडिया डिवाइड किया गया है 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया? तो 5। समझ में आए? कितने में? तो 5 में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लो अगर आपको याद नहीं रहता, ठीक है। फिर 5 तो कौन से 5 है वो याद रखना है। तो फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। फिर फर्स्ट यहाँ पे 5 है तो कौन से 5 है वो भी हमें पता होना चाहिए ना। तो फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन। सेकेंड जो है प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न माउंटेन मतलब ऊपर के साइड जो माउंटेन जो है वो वाले बारे में हम देखेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। फिर है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जो है प्लेन्स वहाँ पर के वो एक पार्ट है। फिर थर्ड ये जो है 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन में आ सकते हैं कि उसके सिर्फ नाम बताओ 5, तो वो आपको फिर 5 नाम पूछे तो यही लिखना है, ठीक है। फिर है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। फिर है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया।
सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया। ये 4 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पहले 5 नाम देखें, फिर 5 नाम के अंदर हम डीप में भी पढ़ेंगे, पर पहले हमें नाम याद रखना है, ठीक है, फिर हम उसको और डीप में पढ़ेंगे। समझ में आया? फिर है कोस्टल प्लेन्स। फिर क्या है? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन जो है वो है 4th नंबर। फिर 5th नंबर जो है वो आइलैंड्स है, या तो आइलैंड्स। क्लियर? 5th नंबर जो है वो क्या है? आइलैंड। वैसे हमें बोला है उन्होंने 5, पर एक जो बचता है वो फिजियोग्राफिक डिवीजन 5 में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर जो है उन्होंने बताया हमें बुक में कि नॉर्मली 6 है, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, फिर ये प्लेन्स। तो ये प्लेन्स जो है ना, दोनों प्लेन्स मतलब सेम पर अलग अलग जगह की बात की है, इसलिए यहाँ पे नेम अलग है, पर प्लेन्स जो है एक में ही आएंगे। क्लियर? इसके हिसाब से जो 6th वाला है वहाँ पे इंडियन डेजर्ट आएगा। क्या आएगा? इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, प्लेन्स यहाँ पे ये दोनों है, तो वो प्लेन्स हो गए सिंपल, तो हमको सिर्फ वहाँ पे वो 5 है वो याद रखने हैं। और यहाँ पे 6 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्लेन्स दोनों में सेम है। तो फर्स्ट में है नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंज, फर्स्ट वाला है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। फिर दूसरा है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। फिर है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, सेंट्रल और डेक्कन प्लेटू इंडिया का। फिर है कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल समुद्र के जो पास में वाले जो किनारे पे प्लेन्स है उन सब की बात की। आइलैंड मतलब आपको पता है आजू बाजू में सब जगह पे पानी होता है और बीच में जो लैंड होता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। बीच में लैंड और आजू बाजू में पानी, तो उसको आइलैंड बोलते हैं। और एक है सबसे इम्पोर्टेंट डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, ऐसे है ना बहुत सारे डेजर्ट, तो वो है एक इंडियन डेजर्ट। ये सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डीप में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक हमने जो पढ़ा